गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा हम लोग जो खान पान खाते हैं उससे होने वाले फ़ायदे और नुकसान के बारे में। उसके क्या प्रमुख नुकसान है जैसे मैं आपको बताऊँ। मोटापा और हृदय रोग क्यों होता है। जैसे हम लोग फास्ट फूड हैं या प्रोसेस्ड भोजन में ज़्यादा फैट होने के कारण शरीर में फैट जमा हो जाता है, जिससे मोटापा है, हाई कोलेस्ट्रॉल और हृदय संबंधित जोखिम बढ़ जाते हैं। इसके बाद जैसे आ जाता है शुगर है। शुगर में हम चीनी है और मैदा से बने खाद्य पदार्थ जब अधिक मात्रा में लेते हैं तो शुगर लेवल बढ़ा देते हैं, जिससे टाइप 2 शुगर का खतरा बढ़ जाता है। पाचन तंत्र की समस्याएं इसलिए होती हैं क्योंकि हम अनियमित खान पान से एसिड रिफ्लक्स, सीने में जलन, कब्ज और पेट फूलने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर असर क्यों पड़ता है लोगों के, क्योंकि पौष्टिक भोजन की कहीं ना कहीं कमी रहती है और पौष्टिक भोजन की कमी होने के कारण मानसिक तनाव हो जाता है, कमजोरी है, मूड फ्रेश नहीं रहना, मूड स्विंग जैसी समस्याएं हो सकती हैं। फूड पॉइजनिंग क्यों होता है। खराब या संक्रमित भोजन से हमारे शरीर में पेट दर्द है, दस्त आना, उल्टियाँ होना और डिहाइड्रेशन है जैसे पानी की कमी हो सकती है। ये सब समस्याएं होती रहती खान पान में। अगर हमें फिर लीवर में या गुर्दे में समस्याएं हों, इसका लीवर और गुर्दे में समस्याएं होने का कारण ज़्यादातर क्या रहता है, अधिक फैटी और असंतुलित भोजन से फैटी लीवर की समस्या ज़्यादा रहती है। फिर हम लोगों को अगर बचाव करना है तो उनके उपाय मैं बताता हूँ। जैसे अगर हम लोग संतुलित आहार लेते रहते हैं, संतुलित आहार में फलों का रस, सब्जियां हैं, फाइबर युक्त भोजन को शामिल करते रहें, ये हमारे लिए संतुलित आहार है। उसके बाद जंक फूड है, जंक फूड को सीमित करें, जैसे समोसे, पिज्ज़ा, बर्गर, मीठे पेय पदार्थ। इन चीज़ों से जितना आप बच के रहेंगे उतना ज़्यादा शरीर में पाचन तंत्र मजबूत रहेगा, लीवर बेहतर काम करेगा, गुर्दे अच्छी तरीके से काम करेंगे। पानी ज़्यादा मात्रा में पीते रहें, पानी जितनी अधिक मात्रा में पीते रहेंगे उतना हमारा पाचन तंत्र और स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहेगा, डिहाइड्रेशन की कोई समस्या नहीं होगी। खाने को हमेशा धीरे धीरे चबाकर खाएं, क्योंकि खाने को चबाकर खाने से बेहतर होता है, ओवर डाइटिंग नहीं होती है, ये समस्याएं किसी प्रकार की नहीं होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, अगर हम लोग खाने में अधिकतर खाना शाम का देर से खाते हैं, जिसके कारण लोगों को समस्याएं रहती हैं। देर से खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद टहलेंगे नहीं, खाना खाने के बाद तुरंत बिस्तर पर लेट जाते हैं, जिससे हमें पेट में समस्याएं तैयार हो जाती हैं। मोबाइल देर तक चलाना, देर रात तक जागना, सुबह देर तक सोना, ये सब चीज़ों में नुकसान होता है। क्या है, अगर हम लोग मॉर्निंग टाइम में जल्दी उठ जाते हैं, जल्दी उठ जाने के बाद योगा वगैरह करते हैं और सुबह या तो मॉर्निंग वॉक पे हम लोग जाते हैं, इससे हमारे शरीर को काफ़ी आराम मिलता है। मोबाइल हम लोग बहुत ज़्यादा ही आज के समय में इस्तेमाल करने लगे हैं, तो कोशिश यही करें आज के समय के लोग मोबाइल का इस्तेमाल कम करें। मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा करने से समय का तो है ही है, समय के साथ साथ आप लोगों की आंखों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और ज़्यादा हम लोग जो फास्ट फूड, आप लोगों ने देखा हल्का फुल्का भूख लगा लोगों को, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, फास्ट फूड मंगा के खा लिया। फास्ट फूड से तुरंत उन्हें लगा तो शरीर में आराम है, लेकिन वो चीज़ें हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण अंग अगर देखा जाए पेट के लिए तो लीवर होता है। लीवर पे कितना असर डालता है, पाचन क्रिया कितनी गड़बड़ हो जाती है, कितना गुर्दों में हमारे असर डालता है, इन चीज़ों से हमारे शरीर को काफ़ी नुकसान होता है। इसलिए सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।